खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी अगर होंगे और अपने परिवार में बैठते होंगे तो सब यही कहते होंगे कि सब एक रहिए, अपने बच्चों को यही सब ज्ञान देते होंगे कि एक रहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये एक राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, एक समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, हर किसी को एक रहना ही चाहिए। परेशानी क्या है भगवान जाने, क्योंकि जाहिर है उनको लगता होगा कि अगर बांटेंगे नहीं तो राजनीति कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, मतलब ये तो एक पेड़ की तरह इस देश को खत्म करना चाहते हैं। ये छोटी जाति, पहले इसकी पेड़ की पत्तियां हटा दो, फिर उसके बाद उससे बड़ी जाति, फिर उसको एक काम करिए वो टहनियां हटा दो, फिर उसके बाद और बड़ी जाति, अच्छा इसका तना हटा दो, जड़ खत्म कर दो। मतलब हिंदुस्तान की अस्मिता को खत्म कर दो, हिंदुस्तान के विरासत को खत्म कर दो, हिंदुस्तान की आजादी को खत्म कर दो, हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं उनको खत्म कर दो और अंततः अपनी राजनीति चलाओ। ठीक है, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, एकता का संदेश है। आपको लग रहा था भुवन जी कि पहले बहुत एंटी मुस्लिम कोई नैरेटिव बन रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, नफरत भड़काई जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे से। अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम तो देश की बात कर रहे हैं, एक रहिए, सेफ रहिए। पद्मा जी, देश और प्रदेश क्या देख पा रहा है कि सकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है। हम लोग जहां नारा दे रहे हैं कि हम लोग जोड़ेंगे लोगों को, पीढ़ियों को जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे जोड़ने की बात हम लोग कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है और योगी जी ने जो नारा दिया है, ये अंतर्द्वंद में है भारतीय जनता पार्टी। और लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई तो पहले से चल रही है, प्रदेश और देश जानता है। अच्छा, इसमें आपने अंतर्द्वंद का एंगल दे दिया कि मोदी जी योगी जी को नारे के थ्रू काटने की कोशिश कर रहे हैं। आज चर्चा यही चल रही है। देखिए शिवम त्यागी, बटना तो बीजेपी में हो रहा है। आज देखिए वो कटेगी तो बीजेपी कटेगी कह रहे हैं भुवन जी। जाएंगे ना, बस तोड़ने की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर भी बैठ के कहते लखनऊ और दिल्ली और, अरे सब एक ही बात कह रहे हैं। शुभम जी, I am not interfering. With due respect, I am saying, with due respect, I am saying I am not interfering. Just ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंतर्द्वंद है वो कहाँ तक दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी जी के लिए योगी जी क्या कहते हैं? कहते हैं 400 पार का नारा जो आत्मविश्वास का था, और ये नारा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो यानी हार का कारण में योगी जी मोदी को कहते हैं। ये तो चलता है इनके यहाँ। अच्छा। इनके यहाँ ट्रेंडिंग में है ये कि वो कोई लाइन देंगे, उससे अलग लाइन मोदी जी देंगे। जो लड़ाई है ऊपर की, वो ये साफ दिखाई दे रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग क्या कह रहे हैं, पीढ़ी एक साथ जुड़ेगा, एक ताकत बनेगा, सामाजिक न्याय होगा, जाति जनगणना की बात होगी। इस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, आप सबको जोड़ के साथ में चलेंगे। पर अब ये तो बता दीजिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस नारे से तो कोई तकलीफ नहीं है? ये तो बीजेपी तय कर ले। नहीं, सैद्धांतिक तौर पर आपको क्या लग रहा है, ये भी क्या हिंसात्मक है, ये क्या किसी के खिलाफ भावनाएं भड़का रहा है? ये ठीक है, वो तो कह रहे हैं हम देश से कह रहे हैं एक रहिए, सेफ रहिए। हम तो ये कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2024 में बात करी थी, मटन मछली मंगलसूत्र छीन लेंगे, अगर उन्हें सद्बुद्धि आ जाती है तो हम तो देश में स्वागत कर लेंगे, क्योंकि तो हम सुविचार के लोग हैं। हमारा तो विचार साफ है कि जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, सामाजिक न्याय देना है, जाति जनगणना करानी है, निश्चित तौर पे पीडीए को की ताकत को बढ़ाना है। हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आप इधर भी आके मिला सकते हैं, कोई बात नहीं। एक सेकंड देखिए तो सही, आई नो भूल जाएंगे शिवम जी। आप आपको तारीफ करनी पड़ जाएगी नारे की। शिवम जी आप थोड़ा ना आराम से बात करते हैं। अच्छा बताइए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि नारा तो योगी जी और मोदी जी को तय करना है कि नारा कौन सा देना है। इधर भी देख लो भाई, कंफ्यूजन के साथ कोई लड़ाई लड़ी जाती है, कुछ नहीं होने वाला। इधर देखिए तो सही, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप बताइए जो कंफ्यूजन में जो पार्टी होती है, क्या वो लड़ाई लड़ पाएगी? देखने से कितना डर रहे हैं, सच बोलना पड़ेगा फिर। कंफ्यूजन में है पद्मा जी, पार्टी कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि इस देश के जो वेद हैं वो 6,500 से 8,500 साल पुराने हैं। मैक्स म्यूलर कहते थे कि 4,500 साल से 6,000 साल पुराने इस देश के वेद हैं। मैं उनको लेकर चलता हूँ। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 191वां सूक्त कहता है, स गच्छ्वम सवध्वम सवो मनासी जातनाम देवा भागाम यथा पूर्वे संजनानाम उपासवे। अर्थात आपको एक रहना चाहिए, आपको इकट्ठा रहना चाहिए, आपको मजबूत रहना चाहिए। वो देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए बेहतर है। अब ऋग्वेद वालों को आज से 8,500 साल पहले किसी को नहीं पता था कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और वो एकता का संदेश देने वाले। अरे 8,000 साल पहले हमारे वेद बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति बोल रही है। अगर कौरव और पांडव बटे तो कटे, खत्म हुआ। आज अगर सूडान में, दक्षिण सूडान और पूर्वी सूडान आपस में लड़ाई हुई, गृह युद्ध हुआ तो देश बटा। आज अगर मैं खास तौर पर और बाकी राज्यों की बात करूं, कोसोवो की बात करूं, सर्बिया की बात करूं, सर्बिया में गृह युद्ध हुआ, वो लड़े तो बट गए। यही होता है। किसी परिवार में अगर लड़ाई होगी तो वो बटेंगे तो फिर कट ही जाएंगे, या फिर वो एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें परेशानी क्या है। ये तो धर्म ग्रंथ के आधार से लेकर, सनातन से आधार से लेकर आज
2000 मतलब 8000 साल पहले जो बात लिखी गई श्रुति परंपरा से, वो 2024 में भी उतनी ही रेलेवेंट है। आपको क्यों दर्द है भाई इस बात? देखिए पद्मजा जी, देश और प्रदेश जान चुका है और जवाब भी दे चुका है 2024 में। 80-20 की बात कौन करते हैं? प्रदेश और देश जानता है। जवाब आपके सामने है। आधा करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने करा, समाजवादी पार्टी ने करा। निश्चित तौर पर जो देश की जड़ें हैं वो जोड़ने की है। जो कोई बात करेगा, आप भी तो वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी जी बोल रहे हैं। आप भी कह रहे हैं सब लोग जुड़ेंगे, वो कहें मुझे पद्मा जी इतनी वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ना और एकता। मुझे तो एक बात बता दीजिए, आप इतनी बुद्धिमान पत्रकार है, मुझे एक बात बता दीजिए। गलत ट्रैक पे हैं, आज आप पद्मजा जी का नाम भी भूल जा रहे हैं। बताइए पद्मजा जी, मुझे बताइए, ये बताइए पहले तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि नारा क्या है। योगी जी अलग बात कर रहे हैं, मोदी जी अलग बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति है। देखो आपस में जो लड़ाई है लखनऊ की दिल्ली की हो रखी है, कम से कम नारों में तो समानता ले आइए। अरे मोदी जी ने बोल दिया ना, उन्होंने लकीर खींच ही दी है, उन्होंने बोल दिया एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बताइए शिवम त्यागी, क्या ये विरोधाभास है? क्या ये अंदर की लड़ाई है? अलग अलग है ना, बटेंगे कटेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है, उस पार्टी तो आज से कौन सा नारा आप अपनाएंगे? एक रहेंगे सेफ रहेंगे? यही प्रदेश नेतृत्व की लाइन है या देश की लाइन है? कौन सी लाइन है बताइए ना। एक लाइन है, उसके 10 प्रवक्ता है, 10 लोगों का अपना अपना कहने का एक तरीका है, लेकिन लाइन तो एक ही है ना। आप इसको बटेंगे तो कटेंगे कहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कहिए। मैसेज क्लियर है। मुझे नहीं लगता, भुवन जी तो पढ़े लिखे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा मैसेज क्या है। मैसेज है इकट्ठा होना। अब ये भी मान तो रहे हैं इस बात को कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नारा सही है, लेकिन बेचारे समाजवादी में इस बात को बोल देंगे तो कैसे चलेगा? वैसे मैं याद दिला दूं कि आप नुक्ताचीनी थोड़ा सा कर सकते हैं कि ये विरोधाभास है और दोनों नारे आपस में जो है टकरा रहे हैं, पर योगी आदित्यनाथ ने भी शुरुआत में ये कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। शुभ्रांश जी, आपको भी याद होगा, हमें तो याद है एनसीईआरटी की किताबों में होता था, दूरदर्शन पे एक ऐड आता था बहुत अच्छा, उसमें कहते थे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा सारे अनेक है, चाहे अनेक है। एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको उस वक्त की याद नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया था, क्या है वो गीत जो बच्चों को भी एक बार सुनाया जाता था।